हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट था हमारा ऑक्सीकरण अवस्था की। संक्रमण तत्वों का एक अद्भुत गुण मैंने बताया था कि इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है और वो कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, कि सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल जो कंपाउंड होते हैं, संक्रमण जो धातुएं होती हैं, वो क्या शो करती हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, कि जैसे हम चले यहाँ से स्कैंडियम से, टाइटेनियम से, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड देन जिंक। ठीक है, यहाँ से जो स्कैंडियम है, मैंने बताया था कि स्कैंडियम, यट्रेबियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ये चारों के चारों एलिमेंट्स एस ब्लॉक के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो इनकी जो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को, जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो स्कैंडियम है वो केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम है। टाइटेनियम +2, +3, +4 तीनों ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। इसके पास 5, वेनेडियम के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो +2, +3, +4 एंड +5। क्रोमियम के पास वो +2 से लेकर और +6 तक जाएगा। मैग्नीज +2 से लेकर और +7 तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? मैग्नीज के बाद आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और फिर उसके बाद जिंक। ठीक है, जिंक। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब टाइटेनियम है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करता है +2 से +4 तक, वेनेडियम है वो +2 से +5 तक, क्रोमियम है वो +6 तक, मैग्नीज है वो +7 तक। तो हम क्या मानते हैं, मैंने बताया था कि कल जितनी भी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो स्कैंडियम से और मैग्नीज तक जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो बढ़ती हैं और उसके बाद की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो फिर घटती हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि स्कैंडियम से जब हम मैग्नीज तक चलते हैं तो यहाँ पर 3D वाले भी और 4s वाले भी दोनों ही इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आयरन के बाद और मैं जिंक तक चलती हूँ तो यहाँ केवल और केवल 4s वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 3D वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो इसकी वजह से ये केवल और केवल +2, इनकी ज़्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही अधिक स्थायी होती है। ठीक है, लेकिन स्कैंडियम से और मैग्नीज तक चलते हैं तो हम इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होती है, कि जैसे स्कैंडियम की तो +3 हो गई, टाइटेनियम की +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 और मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होती है। ठीक है, ये देखो आपके बताया भी गया है कि और ऐसा क्यों होता है, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था इतना क्यों दर्शाते हैं? इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये